बीजेपी उनके साथ क्रूरता से पेश आ रही है, लोग उनके पास कुछ नहीं मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर निर्धारित नहीं करेगा कि किसको वोटर कार्ड दिया जाए नहीं दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन क्या सत्यनारायण की कथा करे? क्या चाहते हो इलेक्शन कमीशन से? ठीक है। दूसरी चीज़ बात की जाती है कि आप इतने लोगों का वोट काट रहे हो। 52 लाख का आंकड़ा दिया गया, 18 लाख तो मृत है। अस्थियों से वोट लोगे कि लकड़ियों से उनकी वोट लोगे? कैसे लोगे? 26 लाख ऐसा है जो बिहार छोड़ के बाहर जा चुका है, पलायन। जो बिहार के साथ नहीं है, वो बिहार का वोट कैसे देगा? जब उस पर विपदा आई तो वो बिहार छोड़ के भाग गया, अब उसको बिहार याद आ रहा है, वो वोट कैसे दे बिहार के लिए? 7-7.5 लाख तो ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठ के दिल्ली का वोटर कार्ड चला रहे हैं, बिहार में बैठ के बिहार का वोटर कार्ड चला रहे हैं। क्या उनका हक है बिहार में वोट देने का? जो दिल्ली के नहीं, वो बिहार के नहीं, तो वो किसी और के क्या होंगे? जेन्युइन वोट काटे जा रहे हैं, इससे क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, जेन्युइन वोट मैम काटे जा रहे हैं, लेकिन आप पिछले साल को आप देखें 2024 में आपने उन सभी लोगों से 100% लोगों से आपने वोट लिया था ना, तो आज आप उसको कैसे बोल सकते कि रोहिंग्या है वो? लोकसभा जीता कौन? भाजपा ही। भाजपा तो बेवकूफ है, अगर उनको वोट नहीं देने दे रही, उनको ही वोट मिलेगा, वो तो जीतेंगे उससे। आप ये बताइए, बिना डॉक्यूमेंट्स के आप कैसे आप एक्सेप्ट कर अरे रहे जो मर गए उनका वोट कौन डाल के जाएगा? जो मृत है उनका वोट कौन डाल रहा है? मतलब ये फ्रॉड हो रहा है ना, सुनिए फ्रॉड हो रहा है, तो इनका नाम ना ये लोग कहते हैं यही भाई, इसलिए ही रिवीजन की जा रही है। अगर देखो पता क्या होता है, चोर चोरी करता है 100 दिन, पर 101 दिन में पकड़ा जाता है। ठीक है, अब यही 101 दिन है, समझो। जितने चोरों ने चोरी की है वो 101 दिन आ गया, पकड़ने की बात आ गई। गांधी जी ने बोला है कि एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पे, जो वोटर लिस्ट से नाम काटे। तो क्या आपको भी लग रहा है वाकई लोकतंत्र की हत्या है यहाँ पे? मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% बोलूँगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत के अंदर, बिल्कुल हो रही है। इस चीज़ को लोग भी जान रहे हैं कि हो रही है, करवा रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं किसी के अंदर। आप ये भी पूछोगे ना किसी के बारे में, बीजेपी उनके साथ क्रूरता से पेश आ रही है, लोग उनके पास कुछ नहीं मिल रहा है। आप ये बोल रहे राशन कांग्रेस ने जो लगाया था, उसने पता आपको ये कांग्रेस लेकर आई थी ये चीज़, राशन 5 किलो राशन का, जो हमारे भारत के सभी लोगों को राशन मिलना चाहिए। उसी चीज़ को उन्होंने विरोध किया था मोदी जी ने, और आज उन्होंने लागू कर दिया। वोटर आईडी का आने का विरोध किया था मोदी जी ने कि वोटर आईडी मोदी जी लेके आए, जो कांग्रेस बोलता है, ठीक है, उसका विरोध किया। नहीं सॉरी, इलेक्शन आधार कार्ड लाने का कांग्रेस लेके आया था, उसका मोदी जी ने विरोध किया। भाई समझो, आधार कार्ड का रीजन क्या है? सबसे पहले ये समझो, मोदी जी लेकर आते हैं। इंडिया हैज पीपल हु हैव परमानेंट रेसिडेंस। ऐसा ही यूएस में भी होता है, ऐसे ही कनाडा में भी होता है। परमानेंट रेसिडेंस में जो बैठा है उसका हक नहीं है कि वो वोट दे सके। सिटीजनशिप जिसके पास होती है उसके पास हक होता है कि वोट दे सके। अब जो परमानेंट रेसिडेंस में इंडिया में आया है उसके पास राशन कार्ड नहीं बन सकता, तो उसके पास बैंक अकाउंट और सिम लेने का दूसरा कोई पत्र है नहीं है। उस चीज़ को सुविधाजनक करने के लिए आपने देखा होगा, यहाँ एम्बेसीज हैं, एम्बेसी में भी लोग काम करते हैं, ठीक है, बाहर देश से आए हुए हैं। उस चीज़ को आसान करने के लिए आधार कार्ड लाया गया कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट खुलवाना है, सिम लेना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनवाना है, रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, इसके लिए आधार कार्ड लाया गया। ठीक है, अब आधार बंद मुद्दे पर आते हैं, जैसे जो ये सुनिए, आधार कार्ड से वोट नहीं डाल सकते। हाँ यही तो है, आधार कार्ड सिटीजनशिप का नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ आपका जो आपने उसी से वोट लिया था। नहीं लिया। अरे आधार कार्ड वोट नहीं लिया बीजेपी ने, वोटर कार्ड से वोट लिया जाता है। इसी वजह से कांग्रेस हार रही है, इसी ज्ञान की वजह से कांग्रेस हार रही है। वोट लिया जाता है आधार कार्ड। सर एक बार मुद्दे पर सुनिए, मेरा सवाल ये है, जैसे सर की निर्वाचन आयोग तमाम वोटर लिस्ट में से नाम काट रहा है, राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी पहन के संसद में जाते हैं, कहते हैं आपको किसने ये हक दे दिया कि आप वोटर्स के नाम काटे? साफ लोकतंत्र की हत्या है। एक बात बताओ मुझे, इलेक्शन कमीशन अगर निर्धारित नहीं करेगा कि किसको वोटर कार्ड दिया जाए नहीं दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन क्या सत्यनारायण की कथा करे? क्या चाहते हो इलेक्शन कमीशन से? ठीक है। दूसरी चीज़ बात की जाती है कि आप इतने लोगों का वोट काट रहे हो। 52 लाख का आंकड़ा दिया गया, 18 लाख तो मृत है। अस्थियों से वोट लोगे कि लकड़ियों से उनकी वोट लोगे? कैसे लोगे? 26 लाख ऐसा है जो बिहार छोड़ के बाहर जा चुका है, पलायन। जो बिहार के साथ नहीं है, वो बिहार का वोट कैसे देगा? जब उस पर विपदा आई तो वो बिहार छोड़ के भाग गया, अब उसको बिहार याद आ रहा है, वो वोट कैसे दे बिहार के लिए? 7-7.5 लाख तो ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठ के दिल्ली का वोटर कार्ड चला रहे हैं, बिहार में बैठ के बिहार का वोटर कार्ड चला रहे हैं। क्या उनका हक है बिहार में वोट देने का? जो दिल्ली के नहीं, वो बिहार के नहीं, तो वो किसी और के क्या होंगे? जेन्युइन वोट काटे जा रहे हैं, इससे क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, जेन्युइन वोट मैम काटे जा रहे हैं, लेकिन आप पिछले साल को आप देखें 2024 में आपने उन सभी लोगों से 100% लोगों से आपने वोट लिया था ना, तो आज आप उसको कैसे बोल सकते कि रोहिंग्या है वो? लोकसभा जीता कौन? भाजपा ही। भाजपा तो बेवकूफ है, अगर उनको वोट नहीं देने दे रही, उनको ही वोट मिलेगा, वो तो जीतेंगे उससे। वोट देने नहीं दे रही है, वो उनको वोट को रोकना है। सर आप मेरे भाई समझो,
अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख वोट है जो लोकसभा में भाजपा को मिले, ठीक है, अब वो उसका रिवीजन कर रहे हैं, वो 5 लाख को उन्होंने बाहर निकाल दिया। ये तो भाजपा की बेवकूफी है जो बाहर निकाल दिया। सर आप ये बताइए बिना डॉक्यूमेंट्स के आप कैसे आप ले एक्सेप्ट अरे कर जो रहे हैं? मर गए उनका वोट कौन डालने जाएगा? जो मृत है उनका वोट कौन डाल रहा है? मतलब ये फ्रॉड हो रहा है ना, सुनिए फ्रॉड हो रहा है, तो इनका नाम ना ये लोग कहते हैं यही भाई, इसलिए ही रिवीजन की जा रही है। अगर देखो पता क्या होता है, चोर चोरी करता है 100 दिन, पर 101 दिन में पकड़ा जाता है, ठीक है। अब यही 101 दिन है, समझो जितने चोरों ने चोरी की है वो 101 दिन आ गया, पकड़ने की बात आ गई। महाराष्ट्र में किसने चोरी किया था वोट चोरी? बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो, फिर देखो मोदी जी कैसे जीतेंगे। इसीलिए ये कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इसीलिए कहते हैं कि जो बेचारे मर गए, जो बेचारे मर गए उनका भी वोट हम ही डालेंगे, इसलिए ये परेशान है और कोई रीजन नहीं है। पहला ऑर्डर कांग्रेस ने डाला था। ईवीएम ने कांग्रेस ने बोला था ईवीएम से चुनाव करेंगे, लेकिन उसका विरोध मोदी जी ने करवा के रुकवा दिया था, फिर मोदी जी ने उसको लागू कर दिया अपनी सरकार में। मेरे भाई तो अरे ईवीएम तो बहुत पहले से चल रहा है, ईवीएम तो बहुत पहले से चल रहा है। एक बात बताओ, लिबरलाइजेशन हुआ तब भी तो ईवीएम से ही वोट डाले थे, ईवीएम लाने वाला था तो मनमोहन सिंह ही थे। नाम आधार भी लाने वाला कांग्रेस था, लेकिन तो वही उसको तो काम उसका कर रहे हैं। विरोध मोदी जी ने किया, और मोदी जी अप्लीकेबल कर लिया अपने अंदर। अब इसका जब वो आए तो कर क्वेश्चन है लिया। क्यों जिसका किया उस विरोध- समय? जिसका विरोध कर दो उसको आप ले क्यों आते हो। इसलिए किया गया तो क्योंकि मास्टर उसमें प्लान है। बाइफर्केशन की जा रही थी कि आपको जो डॉक्यूमेंट के बिना आधार कार्ड बना दिया जाएगा। ये क्या सही बात है? देखिए राइट टू फूड आया था, वो कांग्रेस के टाइम में आया था, हाँ, उसका ये मैं विरोध मानता मोदी हूँ। ने किया था। Right to food एक is मिनट, कांग्रेस का उसका काम। मोदी जी ने विरोध किया था, और मोदी जी ने उसके ऊपर अपना फोटो लगा के लोगों को राशन देना शुरू नहीं, कर नहीं, दिया। वो कांग्रेस जो ने राइट राशन दिया टू है। जो कांग्रेस लेके आता है, और उसको मोदी जी क्या करता है, एग्री करके उसको डाल देते हैं। मतलब मास्टर प्लान बोलते हो कांग्रेस का है, और आप इम्प्लीमेंट करके चला देते हो। ये इम्प्लीमेंट, सुनिए मेरी बात करिए, जो इम्प्लीमेंट करेगा उसी का तो नाम होगा ना। ऐसा नहीं है। खाली हवाबाजी में आपने पेपर में करके रख दिया जो अंदर। बेस बनाता है, जो फाउंडेशन है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट करने वाले का काम होता है जो धरातल पर काम करता है। गांधी जी को गांधी आज 44 यहाँ पे किसने NH44 का नाम सुना था इससे पहले? नहीं सुना था ना। आपने यहाँ पर किसने सुना था कि मेरठ देहरादून एक्सप्रेस बन जाएगा? किसी ने नहीं सोचा। दिल्ली से जयपुर तुम 2 घंटे में पहुंच जाओगे। 70 साल में कभी बात नहीं हुई इस चीज की। जीटी रोड की मरम्मत नहीं हो रही थी। जीटी रोड हमारे यहाँ का धरोहर है भारत का, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका काम मरम्मत करने को कोई तैयार नहीं है ना। अब जब उस पर काम हो रहा है तो सबको कीड़ा लड़ गया है। क्यों? बाहर देखो क्या है ना, सरकार कोई अच्छी नहीं होती, ये तो सच्चाई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती वो करेगा। कोई भगवान नहीं है जो हर चीज़ सही कर देगा, पर जो अगर सही कर रहा है उसकी तारीफ करो, गलत कर रहा है गाली दो, मैं साथ में दूंगा। सर हत्या, लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्या आपको भी लग रहा है वाकई जो आप यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि तानाशाही है देश में, देखो, लोकतंत्र की हत्या है? अभी तक नहीं है, आगे आएगी तो विरोध करेंगे। आगे आएगी तो खुला विरोध होगा, क्योंकि ये देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में हम खुश हैं, रहना चाहते हैं। डिक्टेटरशिप यहाँ जहाँ आ गई, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर काट मार शुरू हो जाएगी। ये शब्द लिख के ले लो, जिस दिन यहाँ डिक्टेटरशिप आई, यहाँ मौत का तांडव चल जाएगा पूरे देश में। मोदी जी जो भी स्कीम लाते हैं ना, उसमें मोदी जी का ही सिर्फ 100% फायदा होता है। उसी के ऊपर पूरी भारत सरकार अड़ी रहती है। हमेशा होगा। एक बात बताओ, जिसपे पब्लिक का फायदा, एक मिनट लिसन जयपुर दिल्ली हाईवे में मोदी का क्या फायदा है यार? जो स्कीम लेके आप क्या होता है, आप पब्लिक के लिए कोई स्कीम लेके आते हो, आप पब्लिक ही आपका विरोध करती है। अच्छा, ये बताओ, पब्लिक क्यों विरोध करती है? देश के अंदर क्या ये अल्पसंख्यक हैं? हाँ जी बिल्कुल है। अल्पसंख्यक की एक मिनट अल्पसंख्यक है। अब मैं बताऊं, सरदार जी कभी नहीं कहते मैं अल्पसंख्यक हूँ। एक मिनट अरे रुको। इनसे तो आपसे तो ये सब ज्यादा ही हैं। पारसी जो है सिखों से भी कम है, जैन और कम है। वो तो कभी नहीं कहते, चिल्लाते। ये इनकी आत्मा परेशान रहती है। हमारी आत्मा को आप परेशान कर दो सर। आप परेशान करना छोड़ दो, आत्मा को परेशान करना छोड़ दो। आप आत्मा को परेशान मत करो, आत्मा दिल के शरीर के अंदर बिल्कुल सही से रहेगा। रहने दो ना भाई को। हम तो शांति से सब रह रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, जिस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी बने हों, इन्हें सलूट करना चाहिए। पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं बना दिया इन्होंने प्रधानमंत्री। पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, समझो यार। ये जाना चाहता हूँ, आ गए उस रास्ते पे। अलग एक मिनट आ गए उस रास्ते पे। देखिए मैं बताऊँ आपको, जब देश का बंटवारा हुआ था सन 47 में, तब जो है जो मुसलमान भाई थे वो उन्होंने मांगा पाकिस्तान। वो उन्होंने
मुसलमान भाइयों ने नहीं मांगा, ये मुस्लिम लीग ने मांगा और ये गांधी परिवार की सोच थी। ये कांग्रेस की तरफ से सैंक्शन हुआ कि मुस्लिम लीग को एक अलग नेशन दिया जाए। जिन्ना ने ये मांगा। जब इस्लामिक कंट्री वो हो सकती है, जब एक मिनट रुकिए, पूरी बात होनी चाहिए। जब इस्लामिक कंट्री वो थी तो ये हिंदुस्तान में कौन रह गए? सारे हिंदू। जब इस्लामिक कंट्री वो है तो हिंदू राष्ट्र भी तो ये घोषित हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता हिंदू भारत राष्ट्र? में क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र अगर आपको बनाना है, पहले आप हिंदू राष्ट्र का डेफिनेशन दीजिए। आप ये बताइए हिंदू राष्ट्र की आपके सबसे डेफिनेशन क्या है बताओ? बिहार मुद्दा यहाँ पे सुनिए, बिहार पर आ जाते सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इतनी शहीदियां हुई, इतने क्रांतिकारी मरे ना स्वतंत्रता के लिए, मतलब सब बेवकूफ थे, सब बेवकूफ थे, सबकी बहुत बड़ी गलती थी। क्यों उन्होंने हिंदू राष्ट्र नहीं बोला? भारत क्यों बना दिया? क्यों इंडिया का नाम दे दिया? मतलब सब बेवकूफ है वो तो। चार लोग आपसे सवाल है, आपसे मेरा सवाल है, जैसे तेजस्वी जी बोल रहे हैं पहले क्या होता था कि जनता अपना सरकार चुनती थी, आज सरकार जो है वो जनता मतलब खुद वोटर चुन रहे हैं, खुद वोटर चुन रही है सरकार यहाँ पे, इसलिए क्योंकि नाम काटे जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भारत के खिलाफ कोई है, इस बात देखिए, इस बात में बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ अभी के टाइम में, क्योंकि सरकार जो है अभी तानाशाही सरकार हो चुकी है।